इस वक्त पूरी दुनिया में अनंत अंबानी की शादी के ही चर्चे हैं। और भाई क्यों ना हो, शादी में करोड़ों का खर्चा हुआ है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस शादी में ऐसे ठुमके लगा रही है जैसे गांव की शादी में दुल्हन की सहेलियां ठुमके लगाती है। लेकिन इन हसीन दृश्यों के साथ इस शादी में कुछ ऐसी दिल को कपकपा देने वाली हादसे हुए हैं जिस पर शायद ही किसी ने गौर किया। हमारे सूत्रों ने काफ़ी पूछताछ और मेहनत के बाद कुछ ऐसे दिल को कपकपा देने वाले हादसों के बारे में पता किया है जिनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे मजा आया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस आलीशान शादी में सबसे धक्कादायक घटना तो तब हुई जब बॉलीवुड के भाई सलमान भाई के साथ छेड़छाड़ की गई। जिस इंसान से लोग हाथ मिलाने तक को डरते हैं, उन्हें अंबानी का गोलू इस तरह गोदी में उठाने की कोशिश कर रहा था जैसे एक बाप अपने बच्चे को उठाता है, वो भी एक बार नहीं बार बार। अरे गोलू बेटा, वो तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। सोचो अगर यही हरकत विवेक ओबेरॉय ने की होती तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन अनंत अंबानी को भाई कुछ ना कह सके। और ये तो कुछ भी नहीं, अंबानी ने सलमान से डमरू भी बजवाया। सच में दोस्तों, पैसा बोलता नहीं चीखता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन जी इस शादी में रणवीर सिंह को देखकर आग बबूला हो उठे थे। वो घर जाने ही वाले थे लेकिन उन्हें मुकेश अंबानी ने मना लिया। यहाँ तक कि पूरी शादी में अमिताभ जी ने एक बार भी रणवीर सिंह का मुंह तक नहीं देखा, क्योंकि मात्र कुछ ही दिनों पहले रणवीर सिंह ने अमिताभ बच्चन जी की काफी जोरदार बेइज्जती की थी। तेरी माँ का भोसड़ा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी बामन का रिश्ता। और दोस्तों, ये जानने में आपको काफी हैरानी होगी कि शादी में आने से पहले दीपिका ने रणवीर को अपने होने वाले बच्चे की कसम देकर कहा कि तुम्हें इस शादी में नॉर्मल इंसानों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे, गुड्डू रंगीला बनने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, इसीलिए रणवीर सिंह इस शादी में नॉर्मल कपड़ों में ही नजर आए। लेकिन इसके बावजूद भी रणवीर काफी बार शादी में बकचोदियां करते हुए नजर आए। होली है। और आपने ये फुटेज तो देखी ही होगी जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अंबानी जी ने बस में ऐसे भरा जैसे स्कूल के बच्चों की पिकनिक निकली हो। दोस्तों, इनमें से आधे लोग को तो ये भी याद नहीं होगा कि लास्ट टाइम इन्होंने बस की सवारी कब की थी। ऊपर से कुछ लोगों को सीट भी नहीं मिली। भैया, सेलिब्रिटीज को मिडिल क्लास वाली फीलिंग सिर्फ अंबानी जी ही दे सकते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने ये नोटिस किया कि सिर्फ शाहरुख खान और रणबीर कपूर को लेने के लिए अंबानी जी ने रोल्स रॉयल्स भेजी? पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ इन दोनों के फोन में जियो की सिम पाई गई। और भैया, लॉयल यूजर्स को तो वीआईपी ट्रीटमेंट बनता ही बनता है। और भैया, हिस्ट्री तो तब क्रिएट हुई जब बॉलीवुड के तीनों खान अंबानी जी के इशारे पे बिल्कुल उछल उछल के स्टेज पे नाचे। दोस्तों, इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जो आमिर खान है वो आज तक किसी भी अवार्ड शो में नहीं नाचे, यहाँ तक कि वो अपनी खुद की बेटी की शादी में तक नहीं नाचे। लेकिन अंबानी के कहने पर वो काफी देर तक नाचे, वो भी तीनों खान एक साथ। अंबानी का पावर भैया, अंबानी का पावर। और दोस्तों, इस रॉयल वेडिंग में सबसे दर्दनीय घटना तो तब हुई जब खाना कम पड़ने पर अंबानी जी अपने गेस्ट की प्लेट से एक एक वड़ा निकालने लगे। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, औरी भी पार्टी में कहीं से तो घुस आए थे और उन्होंने आते ही रिहाना को पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया कि रिहाना उनकी काफी अच्छी दोस्त बन गई। उन दोनों के बीच में एक बहुत फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन भी हुआ जो हमने रिकॉर्ड किया। चलो आपको सुनाते हैं। ओरी, तू कच्चा नहीं पहनता ना? और क्या आप जानते हैं, एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी को भी अंबानी परिवार इस शादी में बुलाने वाला था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कैरी मिनाटी ने एक बहुत ही भद्दा डायलॉग मारा था, अंबानी मेरे लोड़े पे, जिसके कारण उन्हें नहीं बुलाया गया। क्या कैरी भाई, इससे अच्छा इलोन मेरे लोड़े पे बोल देते, उसको तो समझ में भी नहीं आता। और दोस्तों, सबसे बुरा तो मुझे तब लगा जब रिहाना ने अंबानी से 70 करोड़ रुपए लेकर डायमंड्स इन द स्काई गाया। डायमंड्स इन द स्काई, इससे अच्छा तो कोई बच्ची को स्टेज पे बुलवा के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गवा देते, उसमें भी तो डायमंड इन द स्काई आता है ना। दोस्तों, मेरे हिसाब से रिहाना को बुलाकर इतना बड़ा अमाउंट देकर पैसा अंबानी जी ने थोड़ा सा बर्बाद ही कर दिया है। इससे अच्छा कोई भी और सिंगर को बुलाते, टेलर स्विफ्ट टाइप या जस्टिन बीबर को, तो ज्यादा अच्छा होता। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत है तो कमेंट्स में डू लेट मी नो।